देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आपको सीधे कलबुर्गी लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। तो कर्नाटक में चुनावी मिशन पर पीएम नरेंद्र मोदी और आज कलबुर्गी में पीएम का ये रोड शो। इससे पहले जेपी नड्डा, अमित शाह कर्नाटक पहुंच चुके थे और उन्होंने भी कई रैलियां, जनसभा को संबोधित किया। आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कर्नाटक के दौरे पर हैं और कुछ दिन पहले 2 दिवसीय दौरे पर रहे कर्नाटक में। एक बार फिर से वो कर्नाटक आए हैं और लगातार 11 मई तक उनके कई कार्यक्रम, कई रैलियां जो हैं वो तय की गई हैं। आज एक बड़ा रोड शो एक बार फिर से किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी इस रोड शो में शामिल हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो अभी मौजूदा स्थिति है कर्नाटक की, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस इन पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं कि इनके पास कितनी सीटें हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए इस बार कर्नाटक चुनाव जीतना, आप कह सकते हैं कि साख पर दांव लगा हुआ है बीजेपी के लिए और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव में पूरी तरह से ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। जेडीएस पर बीजेपी निशाना साध चुकी है, कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया, जेडीएस और कांग्रेस दोनों को लेकर। और अब ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं और इन सभी आयोजनों में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने हर आयोजन को भव्य बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ऐसे में रोड शो जो किया जा रहा है, हर एक रोड शो का एक रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कई रोड शो किए गए, वो लगभग 5 किलोमीटर लंबे रोड शो रहे हैं, उससे ज्यादा रहा है। एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी का आज ये रोड शो। तो इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनावी रैली की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कर्नाटक की जनता को कांग्रेस और जेडीएस से सावधान रहना है, दोनों ही अपनी करतूत से एक ही दल हैं। कांग्रेस और जेडीएस को किसानों और इसके अलावा आपके बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का इतिहास है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है। कांग्रेस को पक्का पता है कि कर्नाटका के लोग उसे सत्ता में नहीं आने देंगे, इसलिए वो बड़े बड़े झूठे वायदे कर रही है। जितनी बड़ी राशि और गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है, उसमें तो कर्नाटका का खजाना भी खाली हो जाएगा, फिर भी गारंटी अधूरी रह जाएगी। इसलिए ऐसी गारंटी सिर्फ बोलने के लिए है, बोली जा रही है। ये गारंटी अगर पूरी करनी है तो राज्य के विकास के सारे काम बंद कर देने पड़ेंगे। आपके बच्चों के भविष्य के पैसे वो खा जाएंगे, खर्च कर देंगे। इसके लिए एक काम कांग्रेस और करेगी। कांग्रेस भाजपा की सारी योजनाओं को रिवर्स गियर में डाल देगी। गरीब कल्याण की योजनाएं बीजेपी ने शुरू की है, उन्हें कांग्रेस बंद करने में तैयारी में है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, हम कर्नाटक की जनता को किए गए वादों पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। इस दौरान खड़गे ने पुरानी पेंशन योजना पर जोर देते हुए कहा, राज्य में हमारी सरकार बनने पर इसे बहाल करने का काम किया जाएगा। साल 2006 के बाद से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। तो कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं, जिनमें बड़े वादों को रखा गया है। अब एक नजर में कांग्रेस का घोषणा पत्र सबसे पहले जान लेते हैं, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना रखी गई। नारियल किसानों और अन्य के लिए एमएसपी सुनिश्चित किया जाएगा। ये कांग्रेस के बड़े वादे हैं। हर पंचायत में समरसता समिति गठित होगी। इसके साथ ही साथ 1 साल में बीजेपी के बनाए अन्यायपूर्ण कानून को रद्द किया जाएगा। तो ये कांग्रेस के बड़े वादे हैं। 2006 के बाद के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। और कांग्रेस के वादों में रात्रि ड्यूटी पर पुलिस वालों को 5,000 महीना विशेष भत्ता दिया जाएगा। बजरंग दल और पीएफआई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी वादा किया गया, जिसके बाद पूरे देश में घमासान मच गया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना भी कांग्रेस ने अपने इस गारंटी पत्र में जिक्र किया है। गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा अन्न भाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी दी गई है। अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया। साथ ही साथ फसल नुकसान भरपाई के लिए भी यहाँ पर जिक्र किया गया है 5,000 करोड़ रुपए का। दूध पर सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए किया जाएगा। तो ये तमाम वादे जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं और कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सरकार अगर आती है तो इन तमाम वादों को 1 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। ये वादा कर्नाटक की जनता से कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। उधर कर्नाटक के होसपेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए ये भी उन्होंने कहा कि पहले प्रभु श्री राम से तकलीफ थी, अब जय बजरंग बली बोलने वालों से नफरत है। हनुमान जी के इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और दुर्भाग्य देखिए, मैं आज जब यहाँ हनुमान जी को नमन करने आया हूँ, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय ले लिया। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। ये देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं। मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो उस पर सियासत शुरू हो गई। मैनिफेस्टो में कहा गया कि सरकार बनते ही बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में कांग्रेस के ऐलान पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आतंकवाद को प्रमोशन, अप्रत्यक्ष रूप से पीएफआई को सहयोग, क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को?
वोट के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उस पार्टी के बारे में क्या कहा जाए जो आज भी पुलवामा पर सवाल कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी देश के जवानों की शहादत का सबूत मांगे, उससे और क्या अपेक्षा करेंगे। गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या का विरोधी कानून को मैं दोबारा गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी निषेध। वहीं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल के बैन के वादे पर विश्व हिंदू परिषद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जहां एक तरफ वीएचपी महासचिव सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस पर पलटवार किया, तो वहीं दूसरी तरफ वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएफआई भारत को टुकड़े टुकड़े करने वालों के और जिहाद करने वाले लोगों का संगठन है, जो भारत की सरकार को, समाज को, प्रभुसत्ता को चुनौती देता है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सबको मजबूती देने वाले संगठन है। मैं कांग्रेस से कहूँगा कि वो आग से खेल रही, और आग से खेलना आसान नहीं होता। वो खिलाड़ी को नष्ट करती है। वो होलिका का जैसा प्रयत्न ना करें। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग अब कुछ दिन ही बचे हैं। इस दौरान कर्नाटक में प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। गृहमंत्री अमित शाह ने मैसूरू में चुनावी जनसभा के बाद रोड शो किया। गृहमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। इससे पहले मैसूरू में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की अपील और राज्य सरकार की लागू की गई कई योजनाओं की बदौलत बीजेपी को इस बार बहुमत से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अमित शाह ने कहा, देश ने 2014 के बाद से एक नया चलन देखा है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने सुनिश्चित किया है कि बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में लगातार सत्ता हासिल की। जहां सरकारें हर 5 साल में बदल दी जाती थी, हम असम और त्रिपुरा में भी जीते। अब कर्नाटक में भी बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वरुणा का चुनाव आप मुझे बताइए, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलिए, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर अगली। अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे। मेरी बात याद रखना। एक कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया। केवल और केवल सिद्धरामैया के 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावे कर्नाटक में कुछ नहीं किया है। अरे सिद्धरामैया जी, आपके समय में जो भ्रष्टाचार हुआ वो समग्र भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार सिद्धरामैया सरकार थी।
और सिद्धरामैया कहते हैं कर्नाटक में लिंगायत समाज भ्रष्टाचार लेकर आया है। अरे सिद्धरामैया, शर्म करो, शर्म करो। हमने येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाया। येदियुरप्पा जी ने किसानों का बजट अगर देने का काम किया तो येदियुरप्पा जी ने किया। वहीं कांग्रेस के दिग्गज भी चुनावी प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में कई जगहों पर चुनावी रैली और रोड शो किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिवमोगा के तीर्थहल्ली समेत कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा, कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया, उसके बारे में पीएम मोदी एक शब्द नहीं बोलते। बीजेपी की सरकार चोरी की सरकार है। राहुल ने कहा, मोदी जी कर्नाटक के सीएम का नाम नहीं लेते थकते। बीजेपी ने 3 साल पहले लोकतंत्र को नष्ट कर इसे चुरा लिया। पीएम मोदी इस सरकार के जरिए किए गए भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के होम मिनिस्टर का नाम कभी नहीं लेते। इसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, बाकी लोग कर्नाटक की जनता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? आप ये तो बोलिए, अगर आप उनके नाम नहीं लेना चाहते, येदियुरप्पा जी का नाम लेने से डरते हो, बोम्मई जी का नाम लेने से डरते हो, होम मिनिस्टर के नाम लेने से डरते हो, तो ये तो बोलो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में क्या किया। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। दरअसल उनके चॉपर के कॉकपिट से एक चिड़िया टकरा गई, जिसकी वजह से विंड शील्ड टूट गई और चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल चॉपर ने उड़ान भरी थी और ये कोलार के पास मोलबा गिलू की ओर जा रहा था, जब चॉपर HAL से 40 किलोमीटर दूर होसकोटे के पास हवा में था। उसी दौरान चॉपर के कॉकपिट से ईगल टकरा गया, जिससे चॉपर का शीशा टूट गया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो कांग्रेस नेता के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दरअसल एक ईगल के टकराने की वजह से चॉपर का जो शीशा है वो टूट गया। हालांकि इसमें कांग्रेस नेता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और बहुत सावधानी पूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पक्षी के टकराने से चॉपर कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। आगे का जो शीशा था वो काफ़ी ज़्यादा टूट गया। तो कांग्रेस नेता का ये चॉपर और पक्षी टकराने से कॉकपिट का जो शीशा था वो टूट गया। चुनावी प्रचार में शामिल होने के लिए डीके शिवकुमार जा रहे थे, लेकिन चॉपर से ईगल टकराया और जिसकी वजह से जो कॉकपिट का शीशा है वो टूट गया और फिर उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।